डायग्राम में आप यहाँ देखो, ये जो हमें दिख रहा है ना, ये येलो कोट, ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये पूरा जो दिख रहा है, हाँ, यही है हमारा रेटिना। ये हमारा रेटिना। अब देखो हमारा रेटिना बिल्कुल आगे तक नहीं है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है ना। दोनों जगहों पे अब देखो ये रेटिना हमारा यहाँ खत्म हो जा रहा है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। हालांकि अभी फिलहाल के लिए ये आपके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट देखिए कभी भी ज़्यादा ज़्यादा अगर हम जान लेते हैं तो ये इशू तो नहीं होता ना। दिस इज़ ऑलवेज गुड। सो इट इज़ नेवर दैट द नॉलेज विच यू आर गेनिंग, बी इट बी एक्स्ट्रा और लाइक अ लिमिटेड वे, it is always good for you. So knowledge, let it come, all right, allow it to just keep on grasping it, ठीक है। So हमेशा एक गेट ओपन रखना चाहिए एंड अलाउ द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू फ्लो टूवर्ड्स यू, ऑलराइट। नाउ अब आप यहाँ देखो, ये जो दोनों है ना, मतलब हम इसे कहेंगे टर्मिनेशन। चलो इसे येलो पेन से करते हैं। यहाँ देखो, ये जो है ना, जहाँ पे रेटिना टर्मिनेट कर रहा है या खत्म हो रहा है, इसे हम कहते हैं ओरा सेरेटा। चलो ये सब पढ़ के ना आप लोग जिनका एकदम सारे के सारे ना डॉक्टर्स बनने वाले हो। अच्छा, अब में से सारे डॉक्टर्स नहीं बनना चाहते, ठीक है, कोई नहीं। जो बनना चाहता है उनके लिए पॉइंट है, ये ना आपको मेडिकल स्कूल में पढ़ाएंगे ओरा सेरेटा। ओके, चलो ग्रेट। अब आप में से बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे। अभी आगे देखते हैं। तो हमने रेटिना तो समझ लिया, रेटिना तो हमें समझ में आ गया कि ये वाला पार्ट है। तो मैं आपको बता रही थी ना कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे हम। तो चलिए यहाँ देखिए, क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला पार्ट, ये आप देख रहे हो, ये पार्ट क्या है? बताओ बताओ बताओ। ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा एक नर्व। ये वाला इमेज देखते हैं। अब मुझे आप लोग जल्दी जल्दी बताओ, एकदम फटाफट से बताओ। मुझे पता है आप सारे अमेजिंग, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बच्चे हो, और आप ये ना सब एकदम ऐसे यूं बता दोगे। सारा हमने पढ़ लिया है, और अब हम ना इस इमेज को देखेंगे, पर ये मैं नहीं बताऊंगी। मुझसे आप लोगों ने बहुत पूछ लिया, मतलब मेरा बहुत टेस्ट ले लिया। आप लोगों को तो ऑलरेडी सब चीज़ें पता थी, आप लोग तो तब से मेरा टेस्ट ले रहे थे। अब पता नहीं मैं टेस्ट में खड़ी उतरी हूँ या नहीं, पर अभी मेरे दिमाग में ना थोड़ा सा एक, मतलब ऐसे ना चुलबुलापन आ रहा है। मेरे को भी एक नटखट कुछ सूझ रहा है। मुझे ना अब अपने जो ये बच्चे जो मुझे इतने देर से टेस्ट कर रहे थे, उनसे थोड़ा जानना है कि ये भी जान रहे हैं या नहीं। मुझे पता है कि आप जान रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बताइए ना थोड़ा। हाँ जी, चलो चलो बताओ जल्दी जल्दी। सबसे पहले वन बताएंगे। वन क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। ग्रेट, माइंड ब्लोइंग। भाई मेरे तो टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं भाई। ओ गॉड, थोड़ा थोड़ा टेंशन बढ़ रहा है मुझे। चलो अब सेकंड पॉइंट बताओ जल्दी से। ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट है ये? वेरी गुड, ये वो पॉइंट है जहां से हमारा ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रहा है ना। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये बाहर निकल रहा है हमारे आई बॉल से। तो ये है हमारा ब्लाइंड स्पॉट। ओ माय गॉड, दीज पीपल, आप लोग कर क्या रहे हो भाई? चलो अभी थर्ड बता दो। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, थर्ड मैं बताती हूँ। वैसे थोड़ा सा कुछ कुछ मतलब थोड़ा सा कुछ गैस, कुछ मतलब ऐसे बताओ तो। वेरी गुड, आप में से बहुत सारे आंसर कर। अच्छा, जो नहीं कर रहे हैं ना, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, प्रॉब्लम है थोड़ा सा इमेज डिफरेंट हो गया। ये एक्चुअली फोबिया है, ठीक है। ये फोबिया है, पर प्रॉब्लम इसलिए हुआ ना क्योंकि वहां पर जो हमने फोबिया देखा था इधर ऊपर, तो यहाँ जो हमने देखा था, तो यहाँ एक किंक था, एक छोटा सा किंक था, पर वहां ये नहीं है। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी हमने समझ लिया है ना सारा, तो अभी तो सब आ गया हमें। ओके, तो ये वाला था फोबिया। अच्छा, फोबिया का एक और नाम होता है, बताया मैंने आप लोगों को? फोबिया सेंट्रालिस। सेंटर में प्रेजेंट है ना, इस वजह से सेंट्रालिस बोलते हैं, फोबिया सेंट्रालिस। चलो फोर्थ बताओ। यस, वेरी गुड, दिस इज रेटिना। माइंड ब्लोइंग। और फिफ्थ खुद ही बता दिया, अरे वाह, स्क्लेरा। ग्रेट। अच्छा, सिक्स्थ कौन कौन बता रहा है? भाई क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब मेरे बताने से पहले ही बता दोगे? मेरे पूछने का भी टाइम तो दो। कोरॉइड। ग्रेट। अच्छा, सेवेंथ बताओ। सेवेंथ सेवेंथ सेवेंथ
Very good. This is ciliary body. This is ciliary body. Okay, what about eighth? Eighth is lens. Great. Lens तो भाई सारे मतलब सारे ही जान रहे हैं, मतलब ये तो मैं भी जानती हूँ. अच्छा नाइन्थ क्या? नाइन्थ बताओ. नाइन्थ कॉर्निया. ग्रेट. टू गुड. अच्छा टेंथ क्या है? टेंथ यस ऑसम. अभी ये क्लियर हो गया ना आप लोगों को कि इसे प्यूपिल कहते हैं. अभी समझ में आ गया ना प्यूपिल क्या है. अच्छा 11th बताओ. 11th. अच्छा 11th ओके कोई बात नहीं. 11th के बारे में बात करते हैं, 1 मिनट में बात करते हैं. ओके ऑल राइट. अभी 12th बताओ. अच्छा 12th का ना थोड़ा सा मार्किंग ये है, यहाँ इसको बताना है. 12th बताओ. ऑसम. आइरिस. भाई अब तो प्यूपिल एंड आइरिस आप लोग तो एस कर रहे हो भाई, मतलब अब तो टीचर सोचेगी किधर से आए हैं ये बच्चे. 13 बता दो जल्दी से. सस्पेंसरी लिगामेंट. इसका एक और क्या नाम बताया था मैंने? जोन्यूल्स. ग्रेट. सस्पेंसरी लिगामेंट. अच्छा चलो अभी 14 बता दो मुझे. 14 बता दो. 14. अच्छा 14 की भी हमने बात नहीं करी है. मतलब माई बैड. ऑल राइट. मैं अभी जल्दी से आप लोगों को 11th और 14 बताती हूँ. ठीक है चलो पहले अब हम 11th और 14 समझेंगे, फिर आंसर्स मिलाएंगे. ओके ऑल राइट. नो सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर. I know my lovely people are already knowing about it, but अभी क्या है ना, मेन्यू कंप्लीट करना है, नहीं तो फिर बाद में आप ही लोग मुझे डांटोगे. दैट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन ना फॉर मी. तो इसलिए मुझे कंप्लीट करने दो भाई. चलो एक्वस ह्यूमर क्या होता है, विट्रियस ह्यूमर क्या होता है. इससे पहले एक और आई का हम स्ट्रक्चर लें. चलो ले लेते हैं. आई देखा ना आपने. तो ये जो हमारा लेंस है ना, इसके पीछे एक पार्ट है ये वाला, और इसके आगे एक पार्ट है. लेंस बोलूं? हाँ जी लेंस बोलेंगे. ठीक है तो लेंस के आगे एक पार्ट है और लेंस के पीछे एक पार्ट है. ठीक है तो ये जो लेंस के पीछे वाला पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट. क्या कहते हैं हम इसे? पोस्टीरियर सेगमेंट. ठीक है और ये जो एंटीरियर पार्ट है ना, सॉरी जो आगे जो पार्ट है ना, ये जो लेंस के आगे जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट. एंटीरियर का मतलब होता है आगे. ठीक है एंटीरियर सेगमेंट. ठीक है अब क्या है कि जो हमारा एंटीरियर सेगमेंट है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. एंटीरियर सेगमेंट जो हमारा है ना, जो मतलब आई लेंस के आगे का जो पार्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम कहते हैं एंटीरियर चेम्बर. क्या कहते हैं उसे? एंटीरियर चेम्बर. और दूसरा पार्ट जो है उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर चेम्बर. क्या कहते हैं इसे? पोस्टीरियर चेम्बर. आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये एंटीरियर सेगमेंट है जिसका 2 पार्ट है, एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर, और ये जो दूसरा है ये पोस्टीरियर सेगमेंट है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. ये जो बड़ा वाला सेक्शन है दिस इज सेगमेंट एंड दीज आर सेगमेंट्स. और जो ये सेगमेंट का जो 2 पार्ट है वो है एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर. ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगेन आप में से जो भी बच्चे ये जान रहे हैं फिर से डॉक्टर बनने वाले हैं, मतलब आप लोगों की तो भाई लाइफ ही खुश है. तो अब क्या है, अब एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर के डिफिजन का क्या, देखो मैं डायग्राम बनाती हूँ, बड़ा गंदा सा बनाती हूँ पर ठीक है बनाती हूँ ना, क्या करना है. अब जो है आप लोग जान ही रहे हो, मतलब जितनी पानी में हूँ मैं वो तो आप लोग जानते ही हो. तो ये देखो. अच्छा इतने देर में थोड़ा सा मेरे डायग्राम का तारीफ ही कर लो भाई, क्या ही जाएगा, कुछ जाएगा, उल्टा मैं और खुश हो जाऊंगी. कर लो. ठीक है तो हमने क्या बोला था कि लेंस के आगे जो भी है दैट इज एंटीरियर चेम्बर और लेंस के पीछे जो भी है दैट इज पोस्टीरियर चेम्बर. राइट ये बोला था मैंने, ये बोला था. यही गलती होती है. लेंस के आगे जो भी है दैट इज एंटीरियर सेगमेंट और लेंस के पीछे जो भी है वो है पोस्टीरियर सेगमेंट. मैंने जानबूझ के गलत बोला था कि आप में से कितने लोग मुझे करेक्ट करते हैं. मुझे बहुत से लोगों ने करेक्ट किया. आई एम वेरी ग्लैड. ओके
अब क्या है कि हम अपने एंटीरियर सेगमेंट पे फोकस करेंगे। अब ये देखो, तो देखो ये जो पार्ट मैंने, लेंस के आगे वाला सारा पार्ट क्या है? वेरी गुड, एंटीरियर सेगमेंट। अब गलती नहीं होगी तो देखो लेंस के आगे का जो सारा पार्ट है वो है एंटीरियर सेगमेंट। ये जो पर्पल कलर में किया हुआ पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है हमारा एंटीरियर चेम्बर। क्या है ये? हमारा एंटीरियर चेम्बर। और ये जो पार्ट मैंने ऑरेंज में कर रखा है, ये जो हमारा ऑरेंज पार्ट है ना, ये है हमारा पोस्टीरियर चेम्बर। क्या है ये? हमारा पोस्टीरियर चेम्बर। तो अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक और चीज मैं बताती हूँ। हम पढ़ रहे थे ना विट्रियस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर के बारे में। जो ये हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट होता है, क्या होता है? पोस्टीरियर सेगमेंट। इसमें हमारा विट्रियस ह्यूमर भरा होता है। क्या भरा होता है? विट्रियस ह्यूमर। ये जो विट्रियस ह्यूमर है ना, ये हमारे आईबॉल का जो शेप है इसको मेंटेन करता है, ठीक है। और हमारे एंटीरियर सेगमेंट में, मतलब कि एंटीरियर चेम्बर प्लस पोस्टीरियर चेम्बर में भरा होता है एक्वस ह्यूमर। तो ये जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है ना, विट्रियस ह्यूमर क्या करता है कि ये जेल टाइप होता है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है, जबकि ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है वाटरी। ये वाटर की तरह होता है, 90% ये वाटर होता है, ठीक है। तो इसकी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। और ये जब हम लोग का जो एक्वस ह्यूमर है और जो विट्रियस ह्यूमर है, ये दोनों, अब कोई तो कुछ बनाएगा ना, जैसे सारा हमारा आई किसी ना किसी चीज से बना हुआ है, जान रहे हो आप ये सारी चीजें। जो हमारा ये एक्वस ह्यूमर है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है हमारे सीलियरी बॉडी से। जो सीलियरी बॉडी जो हमने ये वाला बनाया है ना, ये जो चीज हमने बनाई है, ये सिक्रीट करता है, ये सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है हमारे एक्वस ह्यूमर को। और जो हमारा विट्रियस ह्यूमर है, जो हमारा ये पार्ट है हमारा, इसमें जो विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है ना, ये जो जेल लाइक होता है, ये बाई बर्थ होता है और ये कभी दोबारा नहीं बनता। बाई बर्थ ये प्रेजेंट होता है हमारे आई में और ये दोबारा कभी नहीं बन सकता। तो अगर एक बार आपका विट्रियस ह्यूमर गया तो गया, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगेन ये वाला जो पॉइंट आप बताओ इधर, ये किधर से आया? ये वाला पॉइंट फिर से आया आप लोग सारे डॉक्टर्स के पास से। ग्रेट। तो आई थिंक अब हम, चलो मैं यहाँ पर कुछ अनवाइंड करती हूँ, कुछ खोलती हूँ। ये देखो, ये आ गया एक्वस ह्यूमर। और यहाँ देखो, अरे वाह, एक्वस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर। देखो ये समझ में आ गया। तो चलो अब हम ये वाले क्वेश्चन का ना आंसर दे सकते हैं। तो हमारा 14th क्या था? विट्रियस ह्यूमर। पर क्या ये सच में विट्रियस ह्यूमर है? नहीं, ये है हमारा पोस्टीरियर सेगमेंट जिसके अंदर विट्रियस ह्यूमर भरा हुआ है। लेकिन अभी आपके लेवल के लिए, क्लास 8 के लिए, अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेगमेंट क्या है, मतलब 14th नंबर का सवाल करे आपसे, तो आप कहेंगे विट्रियस ह्यूमर, ठीक है, विट्रियस ह्यूमर कहेंगे। आप इस वक्त पोस्टीरियर सेगमेंट नहीं कहेंगे। ऑलराइट। लाइकवाइज अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि 11th क्या है, तो आप इसे एक्वस ह्यूमर कहेंगे, ना कि आप इसे एंटीरियर सेगमेंट कहेंगे और फिर फर्दर डिवीजन एंटीरियर चेम्बर और पोस्टीरियर चेम्बर कहेंगे। क्योंकि इस वक्त एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट आपके लेवल के लिए, आपके स्टैंडर्ड क्लास 8 के लिए ये नहीं है, ठीक है। ये आप जब और बड़े होंगे तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे जल्दी जल्दी बड़े हो जाए, जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाए, डॉक्टर्स बन जाए, सब इंजीनियर्स एंड IITians बन जाएं, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ग्रेट। चलो अब ना मैं आंसर मिलाती हूँ। यहाँ देखो, फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? फर्स्ट ऑप्टिक नर्व। वेरी गुड, करेक्ट। सेकेंड क्या है? सेकेंड ब्लाइंड स्पॉट। ये यहाँ क्या दे रखा है? ऑप्टिक डिस्क। कोई नहीं, अभी आपके लिए ऑप्टिक डिस्क इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ब्लाइंड स्पॉट मार्क करके रखो। पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्या ऑप्टिक डिस्क। चलो ऑप्टिक डिस्क थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। एक्चुअली ऑप्टिक डिस्क क्या होता है ना, जो ऑप्टिक नर्व होता है, ये हमारे आई में भी, इसका जो नर्व है, तो थोड़ा सा पार्ट इसका आई में भी होता है और थोड़ा पार्ट जो है ये हमारे ब्रेन के पास भी जाता है। तो जो पार्ट हमारा आई के अंदर ही प्रेजेंट होता है ना, वो उस पार्ट को ही हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क,
तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि हमारा आई तो यहाँ से खत्म हो जा रहा है, आई हमारा यहीं तक है, ये तो नर्व का कंटिन्यूएशन है, तो ये जो है नर्व अब आगे ब्रेन को लेके जा रहा है, पर हमारा आई यहाँ खत्म हो जा रहा है। तो आई के अंदर जो ऑप्टिक नर्व का पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। लेकिन अभी बच्चों आपके लेवल के लिए ब्लाइंड स्पॉट, इसे आंसर करना बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलो ग्रेट, बिल्कुल अब हम लोगों को लो नहीं होना है, अब हमने अप ही होना है, तो ब्लाइंड स्पॉट इज द करेक्ट आंसर। अब हम थर्ड देखते हैं, थर्ड फोविया सेंट्रालिस, ऑसम। फोर्थ रेटिना, करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट, फोर्थ भी करेक्ट, फर्स्ट भी करेक्ट। ओके अच्छा, फिफ्थ क्या है हमारा, फिफ्थ स्क्लेरा, करेक्ट। सिक्स्थ कोरॉइड, ग्रेट। सेवेंथ सीलियरी बॉडी, करेक्ट। एट्थ लेंस, एट्थ हमारा ये था ना, तो हमने यहां लिख दिया था लेंस, गुड। नाइन्थ कॉर्निया, करेक्ट। टेंथ प्यूपिल, करेक्ट। भाई मैं कितना करेक्ट बोलूं, मतलब अब तो टिक ही कर देती हूँ, हाँ भैया सभी सही है, सभी सही है। ट्वेल्थ आइरिस। 13 सस्पेंस, अच्छा सस्पेंसरी लिगामेंट का दूसरा नाम क्या था, जोन्यूल्स, ग्रेट। नाउ विट्रियस ह्यूमर। सो गाइस कितना कुछ जानते हो भाई आप लोग, मतलब कोई मुझे इतना बता देता ना क्लास 8 में, तो पता नहीं मैं आज तो क्या ही बन गई होती। पर कोई नहीं, आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोगों को बनाऊंगी, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। तो यहाँ हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट होता है ना। अच्छा, आपके एनसीईआरटी बुक में एक पॉइंट दे रखी है, वो भी मैं बता देती हूँ। आप सब में से हर कोई जानता है ना आईलिड्स क्या होता है। अच्छा, ये वाले जो भैया जिनको हमने कट किया था ना ऊपर, जो आपने दूसरे मॉड्यूल में देखा होगा, इनको जो हमने कट किया था यहाँ, ये आईलिड्स है, ठीक है, ये इनके आईलिड्स हैं। ये बेचारे चाइनीज़ आदमी, तो इनका दिख नहीं रहा उतना, पता नहीं कौन होंगे भाई, बुरा मान जाएंगे अगर वीडियो देखेंगे तो, पर ठीक है नहीं भैया अच्छे हैं। ओके, तो ये जो आईलिड्स है ना हमारा, ये हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक पार्ट आपके एनसीईआरटी में दे रखा था, तो इसलिए मैंने इसे भी मेंशन कर दिया है, तो इसे भी ध्यान रखें। ये देखिए, ये आईलिड्स, ये तो खूबसूरत सी हैं आंटी आईलिड्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का टोटल स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। आप में से जिन्होंने भी नहीं देखा है पहले के मॉड्यूल्स, आप ज़रूर जाके देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप में से किसी को भी ये हॉन्ट करता था ना, अब ये आपके टीचर्स को हॉन्ट करने वाला है कि भैया बच्चा इतना जानता कहाँ से है। और बच्चों साथ में एक और चीज़ मैं आपको बोलती हूँ, मैं हूँ या कोई भी और टीचर जो आपको पढ़ा रहा हो, आप हमेशा क्वेश्चंस रेज किया करो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्वेश्चंस रेज करो, ठीक है। तो आप वो चीज़ को हमेशा ध्यान में रखो, क्वेश्चंस पूछते रहो अपने टीचर्स से, और इसी तरह से सीखते रहो, ठीक है। सीखना कभी बंद मत करना, कभी भी हो, कहीं भी हो। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और कोई भी अगर टॉपिक जो आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो आप उसको ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, और मैं उस पर कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ और आपके उस प्रॉब्लम को ईजिएस्ट पॉसिबल वे में क्लियर करूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी, एंड मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट कि पसंद आई होगी, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और आप एग्ज़ाम्स में बिल्कुल सुपर परफॉर्म करने वाले हैं। तो आप ऐसा करो, और आप सब बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स हो, आप सब के अंदर बहुत भर भर के पोटेंशियल हैं। आप लोग लाइफ में ही, मतलब नॉट जस्ट आपके स्कूल में, आप लाइफ में बहुत अच्छा करने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड आई विल टेक अ लीव फॉर नाउ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।